ये तर्पण यदि जो व्यक्ति करता है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके पितर संतुष्ट होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। मैं पंडित महावीर प्रसाद शर्मा, व्याकरणाचार्य, उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूं। अभी हिंदू धर्म के अनुसार महालय पक्ष प्रारंभ हो रहा है। महालय यानी श्राद्ध पक्ष। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते रहते हैं कि पंडित जी हमें ये बतलाने की कृपा करें, हमारी कुंडली में पितृदोष है, उस पितृदोष को दूर करने के कोई सरल उपाय। तो उन सब की इच्छा से आज मैं आपको बतला रहा हूं कि व्यक्तियों की कुंडलियों में जो पितर दोष है उसको दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय है, इस महालय पक्ष में 16 दिन माने गए हैं, पूर्णमासी से शुरू होकर के और अमावस्या तक चलता है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब कन्या राशि में सूर्य होते हैं तब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे कम होती है, और चंद्रमा का संबंध हमारे पितरों से है, इसलिए इसको हम महालय पक्ष कहते हैं। इसमें हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, उनके निमित्त दान देना चाहिए, वस्त्र आदि आदि इस तरह से कार्य करनी चाहिए। हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमें 16 श्राद्ध करने चाहिए, किंतु 16 श्राद्ध हम करने में हमारे लिए गृहस्थी में बैठे हुए हैं, कई तरह की आपत्तियां आती हैं। तो हम 10 दिन श्राद्ध कर सकते हैं, 10 दिन भी नहीं बने तो 8 दिन कर सकते हैं, 8 दिन नहीं करें तो 5 दिन कर सकते हैं, और 5 दिन भी नहीं बने तो हमें अपने माता पिता की मृत्यु तिथि के दिन अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। ये तो रहा श्राद्ध का विषय। किंतु जल से तर्पण हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए इन 15-16 दिनों में, क्योंकि तर्पण करने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। तर्पण में क्या होना चाहिए? तर्पण में एक तो कुशा, ताव भी कहते हैं, कुशा कहते हैं, जड़ सहित जो होती है उसको कुशा कहते हैं। कुशा होनी चाहिए, तिल होना चाहिए, जौ होनी चाहिए और अक्षत होने चाहिए। जल में चंदन, दूध और तुलसी पत्र भी मिलाना चाहिए। इस तरह से तर्पण करना चाहिए। और हो सके तो देवखात यानी प्रकृति से बने हुए तालाब या नदी में तर्पण करना सबसे श्रेष्ठ है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो हम घर पर भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। अब तर्पण कैसे करते हैं उसके लिए बताते हैं कि हमारे हाथ है, हाथ में तीर्थ कहते हैं। पहला जो ये अंगुलियों का अग्रभाग है इसको देव तीर्थ कहा जाता है। कनिष्ठ का अंगुली के पास का जो भाग है इसको ऋषि तीर्थ कहा जाता है, और अंगूठे और तर्जनी के बीच का जो भाग है इसको पितृतीर्थ कहा जाता है। मणिबंध का जो भाग है इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। ये चारों तरफ हाथ के हमारे तीर्थ हैं। तो इस तीर्थ के पहले हमें देवताओं का तर्पण करना चाहिए। कुशाओं को इस तरह से रखें और अक्षत हाथ में लें, और ये जल इस तरह से हमें देवताओं के लिए जल देना चाहिए। ये देव तर्पण है। अब देव तर्पण करने के बाद आता है ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण में इस तरह से कुशाओं को पकड़ेंगे, जौ लेंगे और इस तरह से जल लेकर के छोड़ना है। इसको ऋषि तर्पण कहते हैं। ऋषि तर्पण करने के बाद पितृ तर्पण होता है।
पितृतर्पण में हो सके तो दक्षिण को मुंह करके बैठें और कुशाओं को मोड़ लें। इस तरह से दोनों हाथों से जल लें, तिल लें और इसमें इस तरह से जल छोड़ें। इसको पितृतर्पण कहते हैं। इस तरह से हमें देवर्षि, मनुष्य, देवर्षि और पितृतर्पण करना चाहिए। ये हमारे तर्पण की विधि है। ये तर्पण यदि जो व्यक्ति करता है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके पितर संतुष्ट होते हैं। क्योंकि हमारे यहां कहा है, और जब पितर संतुष्ट हो जाते हैं तो सब संतुष्ट होते हैं। इसी कवि ने कहा है ना कि पिता धर्म, पिता कर्म, पिता एव परमं सुखम, पितर प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। यदि पितरों की हमारे पर कृपा है तो सभी देवता पर कृपा कर देते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए हमें निश्चित ही ये तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने से हमारे आशीर्वादों कहते हैं ना, अघोरा पितर संतु, हमारे पितर अघोर हों, कभी गुस्सा करने वाले नहीं हों। अघोरा पितर संतु, गोत्रम नो वर्धताम, हमारे गोत्र को बढ़ाएं, गोत्र को बढ़ाने वाले होते हैं, संतति को बढ़ाने वाले होते हैं। हमको जो भी चाहिए वो हमको पितर ला करके देते हैं। इसलिए जिन जिन की कुंडली में या जिन जिन के घर पर पितर दोष से परेशानियां हैं, वो अवश्य ही इस महालय में पितृतर्पण करें। उनके सारे संकट दूर होते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं होंगे तो हमको संतुष्ट नहीं होने देंगे। हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जब पितर असंतुष्ट हो जाते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए उनके वंशज नहीं देते हैं, तो वो अपने वंशजों का खून पीने लग जाते हैं। आपने भागवत में सुना होगा, आत्मदेव ब्राह्मण ने ऋषि से यही कहा था कि मम पितराहा कौष्णम मुंगते, गर्म गर्म श्वासों के साथ में जल पी रहे हैं। क्यों? कि अब हमारा वंश छेद हो रहा है, अर्थात पितर हमारे वंश को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमें पितरों का पूजन, पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध अपने आप अवश्य ही करना चाहिए, यथा संभव, यथा ज्ञान। हमारे तो ये है, आपको मैंने तर्पण के लिए बताया। अब श्राद्ध कैसे करना चाहिए, ये विधि मैं आपको आगे बतलाऊंगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले।